Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2018 की फिल्म द पूल के बारे में। ये कहानी है दो लोगों की जो एक 6 मीटर की पूल में फंस जाते हैं और धीरे धीरे उनके लिए हालात और बिगड़ने लगते हैं। एक दिन डे नाम के एक आदमी की आंखें खुली और उसने अपने आप को एक बहुत ही गहरे सूखे पड़े स्विमिंग पूल में पाया और फिर उसने देखा कि उस पूल में एक मगरमच्छ है जो उसके पैर पर अटैक कर रहा है। किसी तरह अपने आप को बचाकर वो होश में आया और उसे याद आया कि वो उस जगह कैसे आ पहुंचा। 6 दिनों पहले उसी स्विमिंग पूल में एक फोटो शूट किया जा रहा था और उस शूट में डे आर्ट टीम की तरफ से काम कर रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड कोई अपने डॉग लकी के साथ उसका इंतजार कर रही थी और एक बार उस पूल का इस्तेमाल करना चाहती थी, पर डे जानता था कि ऐसा मुमकिन नहीं। डे और कोई जल्द ही एक दूसरे से शादी करने वाले हैं, पर डे अभी इसके लिए तैयार नहीं है। उस रात अपना शूट खत्म कर अगली सुबह डे को वहीं रुकना पड़ा। उसे शूट में इस्तेमाल की गई चीजें पूल में से निकालनी थी, पर थक कर वो कुछ वक्त के लिए वहीं आराम करने लगा। उसके बॉस ने पूल को ड्रेन करना शुरू कर दिया, पर वहां से निकलने से पहले उनके हाथों डे के इंसुलिन शॉट्स गिर गए और जाते हुए उन्होंने उससे कहा कि जल्द ही पूल से पानी निकलने वाला है और उसे जल्दी अपना काम करना चाहिए। पर उनके जाते ही डे फिर से आराम करने लगा और उसे पूल में ही नींद आ गई। लकी के भौंकने की आवाज से जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि पानी का लेवल बहुत ज्यादा कम हो चुका है और उसे समझ आया कि उसे पूल से निकलना होगा। उसने वहां से बाहर आने की कोशिश की, पर इसी कोशिश में उसका नाखून टूट गया। उसने फिर भी अपनी बाहर निकलने की कोशिश जारी रखी, पर वो ऐसा करने में नाकामयाब रहा, जिसके बाद वो अपने फोन तक पहुंचने की कोशिशें करता रहा, पर डेव वो भी नहीं कर पाया। तभी उसे कोई का कॉल आने लगा और अपने फोन को पाने की उसकी उम्मीद जागी, पर तभी लकी का पैर फिसला और डे को फोन छोड़कर लकी को बचाने जाना पड़ा। खुशकिस्मती से उसका फोन चार्जर से कनेक्टेड था, इसीलिए वो फोन पानी में नहीं गिरा, पर फिर भी डे अपना फोन बचा नहीं पाया। वो पानी को रोकने की कोशिश करने लगा और ठीक उसी वक्त वहां एक पिज्जा डिलीवरी बॉय आया, जिसने देखा कि वहां कोई नहीं है। डे नीचे पानी में ही फंस चुका था और जब तक वो बाहर आने में कामयाब हुआ तब तक वो डिलीवरी बॉय वहां से चला गया था। अब मदद के लिए उसके चिल्लाने का भी कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसके आसपास कोई भी नहीं था। बहुत देर तक मदद की पुकार करते करते वो थक गया और वहीं पर फिर से सो गया। कुछ देर बाद कोई वहां आई और बिना डे से कुछ कहे वो पूल में कूदने की तैयारी करने लगी। जब तक डे उसे रोकता तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कोई के सर पर चोट लगने से वो बेहोश हो गई। अब वो दोनों ही उस पूल में फंस चुके थे और ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया। डे ये सोचने लगा था कि इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता, पर जो आगे होने वाला था उसका उसे अंदाजा भी नहीं था। अचानक वहां एक मगरमच्छ आ पहुंचा और उस पूल में कूद गया। किसी तरह डे रात निकालने में कामयाब हुआ, पर अगली सुबह उस पूल में वो उसी मगरमच्छ के साथ फंसा रहा और तब उसे पता चला कि कोई प्रेग्नेंट है। वो अब और ज्यादा डरने लगा था, क्योंकि कोई के सर पर गहरी चोट थी और उस घाव को बंद करने के लिए उसे जिस टेप की जरूरत थी वो उस मगरमच्छ के मुंह में थी। जब वो उस टेप को लेने गया तो लकी अचानक भौंकने लगा और फिर उस मगरमच्छ की आंखें खुल गई, पर खुशकिस्मती से वो टेप उसके हाथ लग गई। कोई को होश में लाने के लिए डेव पानी का इंतजाम करने की कोशिश करता रहा, पर वो ऐसा कर नहीं पाया और जब उसे एक रास्ता मिला तो वो मगरमच्छ उसके बीच आ गया। बिना डरे उस मगरमच्छ से पीछा छुड़ाकर डे ने अपना काम तो पूरा कर लिया, पर जिस पाइपलाइन की टनल में वो घुसने की तैयारी कर रहा था उस टनल में वो मगरमच्छ घुस गया और अब उसके बाहर आने का इंतजार करने के अलावा डे के पास और कोई रास्ता नहीं बचा। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद डे अंदर गया और पूल के ऊपरी हिस्से तक पहुंचा।
पर उस हिस्से से बाहर नहीं आ पाया और फिर उसकी नजर पूल के अंदर गई जहां वो मगरमच्छ कोई की ओर बढ़ रहा था। सही वक्त पर डे ने कोई की जान बचा ली और तब कोई को होश आया। ठीक उस वक्त डे को एहसास हुआ कि वो अपने बच्चे को खोना नहीं चाहता, जबकि अपने बॉस से बात करते वक्त कुछ दिनों पहले उसने कहा था कि अगर कोई प्रेग्नेंट हुई तो वो उसे अबॉर्शन के लिए कह देगा, क्योंकि वो ना तो वेल सेटल्ड है और ना ही एक बच्चे के लिए तैयार है। उस पूल में फंसे कोई और डे को 2 दिन हो गए थे और डे धीरे धीरे हार मानने लगा था, पर कोई की वजह से उसे वो हिम्मत फिर से मिली और साथ ही लकी की वजह से उसे और कोई को खाना मिल गया जब लकी ने उनकी तरफ एक पिज्जा का डब्बा फेंका। अगली सुबह यानी कि तीसरे दिन डिहाइड्रेशन की वजह से डे होश खोने लगा था और गर्मी की वजह से वो बेहोश हो गया। उस रात जब कोई ने उसे जगाया तो उसे पता चला कि उस मगरमच्छ ने अंडे दिए हैं। अगली सुबह उसने कोई के साथ एक प्लान बनाया और बेहोश होने का नाटक किया। जिसके बाद उस मगरमच्छ को उन्होंने कैद कर लिया और फिर आग जलाकर उन्होंने उस मगरमच्छ के अंडों को उबाल कर खा लिया। वो दोनों जानते थे कि वो अब उस पूल में और ज्यादा नहीं रह सकते और बाहर निकलने की कोशिश उन्होंने शुरू कर दी, पर ये उनके लिए आसान नहीं था। वहां से निकलने के दूसरे तरीकों के बारे में बातें करते हुए डे ने कोई से कहा कि वो नहीं चाहता उनका बच्चा इस दुनिया में आए, क्योंकि अब भी वो स्ट्रगल कर रहा है और शायद अपने बच्चे को खुश ना रख पाए। कोई ने उसे उस वक्त समझाया कि अब सब कुछ बदलने वाला है और वो लोग हमेशा के लिए इन तकलीफों में फंसे नहीं रहेंगे। कोई की बातों से उसे फिर से हिम्मत मिली और 5वें दिन उन दोनों ने वहां से भागने की तैयारी शुरू कर दी। किसी तरह उस मगरमच्छ से बचकर वो दोनों पूल के नीचे छिपने में कामयाब हुए, पर उस रात डायबिटीज की वजह से डे को तकलीफ होने लगी और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने 5 दिनों से इंसुलिन शॉट नहीं ली थी। तब उसे याद आया कि उसने पूल के पास एक इंसुलिन शॉट देखी थी और वो उसे लेने की कोशिश करने लगा, पर ये कोशिश नाकामयाब हुई क्योंकि वो शॉट पूल में गिरकर टूट गई। वो अपना होश खोने लगा था, पर फिर सही वक्त पर उसे वो इंसुलिन का बॉक्स मिला जो उसके बॉस ने गिरा दिया था। कुछ वक्त बाद लकी और डे दोनों को आसमान में कोई दिखा, जिसके बाद डे मदद के लिए फिर से पूल में गया, पर वहां पहुंचने पर उसे पता चला कि वो सिर्फ किसी बच्चे का खिलौना था। तभी तेज हवा की वजह से डे को वहां से निकलने का एक और जरिया मिल गया जब वहां एक तार टूट कर आया, पर वो जरिया उसके लिए और ज्यादा खतरनाक साबित हुआ क्योंकि उसकी मदद से बाहर निकलने की कोशिश में उसे गहरी चोट आई और गिरने की वजह से उसका एक पैर भी टूट गया। कुछ वक्त बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसने उस मगरमच्छ को अपने पैर पर हमला करते हुए देखा और किसी तरह अपने आप को बचा लिया। 6वां दिन भी यूं ही बीत गया और कोई और डे वही फंसे रहे। डे फिर से उस टनल में घुसा, पर इस बार उसने दूसरी तरफ जाने का फैसला किया और दूसरी तरफ जाते ही उसे बाहर निकलने का रास्ता दिख गया। वो वहां से बाहर निकलने में कामयाब तो हो गया, पर फिर उसे पता चला कि वो अब भी उसी जगह दूसरे पूल में फंसा हुआ है। ऐसा होने पर वो पूरी तरह टूट गया और उसने हार मान ली। अगली सुबह यानी कि 7वें दिन वही खिलौना फिर से पूल के पास आया और उस खिलौने को लेने 2 लोग वहां आए। वो दोनों उस पूल के अंदर गए, पर खून के निशान देखने के बावजूद वो ये नहीं समझ पाए कि वहां कोई और फंसा हुआ है और उन्हें वो मगरमच्छ भी नहीं दिखा। डे ने उनकी आवाज सुनी और मदद के लिए उनके पास गया, पर उसकी हालत इतनी बुरी थी कि वो चिल्ला नहीं पाया। वो दोनों लोग तो वहां से चले गए, पर उनकी वजह से डे के लिए बाहर जाने का एक और रास्ता खुल गया। मगर अब भी डे के सामने एक बड़ी मुसीबत थी जिससे उसने लड़ने का फैसला कर लिया। एक तरफ जहाँ कोई अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश कर रही थी, तो दूसरी तरफ डे उस मगरमच्छ से लड़ रहा था और किसी तरह वो उसे अपने से दूर रखने में कामयाब हुआ। पर जिस सीढ़ी से उसे बाहर निकलने की उम्मीद मिली थी, डे ने उस सीढ़ी को भी खो दिया और हार कर उसने अपने आप को उस मगरमच्छ के हवाले कर दिया। कोई ने डे को बुलाने के लिए वो सीटी बजाई जो लकी को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल की गई थी और उस आवाज को सुनकर डे होश में आया। पर जब वही आवाज लकी ने सुनी तो उसने छलांग लगाई और ऐसा करना लकी के लिए जानलेवा साबित हुआ। डे ने लकी को हमेशा के लिए खो दिया था, पर लकी की ही वजह से वो बाहर निकल पाया और बाहर निकलते ही उसने कोई को बचाने की कोशिश की,
बारिश की वजह से पानी भर गया था और कोई डूबने लगी थी। जब डे ने उसे बाहर निकाला तो उसे लगा कि उसने कोई को भी खो दिया है, पर फिर कोई को होश आ गया और 7 दिनों बाद आखिरकार वो दोनों वहां से बचकर निकलने में कामयाब हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।